तराने लाख छिपे हैं सरगम की साज में, रूहानियत बसती है सूफियाना अल्फाज में। न जाने कौन सा जादू कर दिया है उन लफ्ज़ों ने मुझ पर, न जाने कौन सा जादू कर दिया है उन लफ्ज़ों ने मुझ पर। ना खबर है कल की, ना होश है आज में। जी हाँ दर्शकों, लेकर आए हैं आपके लिए एक जिंदा दिल और सुहानी सुबह, और साथ ही आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात धरती धोरारी। मैं हूं आपके साथ अजहर और मैं हूं योगिता। कहते हैं जो काम कई बार मोटी मोटी किताबें नहीं कर पाती, वो काम एक शायर के चंद अशार कर जाते हैं। और आज सुप्रभात धरती धोरारी के मंच पर हमारे साथ एक ऐसी ही हस्ती मौजूद है। सुरेंद्र चतुर्वेदी जी, आपका धरती धोरारी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी डीडी राजस्थान का खैर मकदम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और मैं आप लोगों का भी स्वागत करता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी, बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आपकी जिंदगी से जुड़ी कुछ झलकियों पर। क्या बात है सुरेंद्र जी, क्या आपकी ज़िंदगी से जुड़ी झलकियां देखकर दिल रोशन हो गया। शुक्रिया। सुरेंद्र जी, कहते हैं एक बुलंद इमारत की तामीर एक मजबूत बुनियाद पर टिकी होती है, ठीक उसी तरह एक अच्छे दिन की शुरुआत भी एक खूबसूरत सुबह से होती है। तो आपकी सुबह की शुरुआत किस तरह की होती है? अजहर भाई, जैसे ज़िंदगी की शुरुआत माँ से शुरू होती है, वैसे ही मेरी सुबह की शुरुआत भी माँ से ही होती है। क्या बात। मैं जब उठता हूँ तो सबसे पहले मैं माँ के चरणों में बैठ जाता हूँ, और जब तक वो 15-20 मिनट मेरे अपने हाथों को मेरे बालों के अंदर सहला ना ले, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं चाय नहीं पीता, मैं अखबार नहीं पढ़ता। मेरी शुरुआत सुबह की जो होती है वो सिर्फ ये होती है कि जितनी देर मैं माँ की गोद में बैठ सकूँ, माँ के पास बैठ सकूँ, माँ के चरणों में बैठ सकूँ, और जो सुकून मुझे, रूहानी सुकून मुझे माँ के हाथ लगाने से मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने मेरे सर पर हाथ रख दिया है। और ऐसी शुरुआत के वक्त चिल्लाना पड़ता है मेरे पिताजी को कि बेटा अब उठो, दूसरे काम भी करने हैं, ये यहाँ माँ के पास ही बैठे रहोगे क्या? तो मेरी सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह से ही होती है। क्या बात। सुरेंद्र जी, आपका ये जो शायर बनने का सफ़र रहा है, क्या इस सफ़र की शुरुआत आपके बचपन से ही हो गई थी? हाँ, मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैं जब 6ठी क्लास में पढ़ता था, तब मैंने पहली कविता लिखी थी। जब मेरे को स्कूल में शिक्षक दिवस पर बोला गया था कि आप ये कविता सुनाइए कोई, तो फिर मैंने वो पहली कविता लिखी थी, और तब से आज तक वो सफ़र चलता आ रहा है। क्या बात है। आपको अपनी पहली कविता याद है जो आप हमें सुनाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहला प्यार, पहली मोहब्बत, पहला इश्क, पहला जुनून, पहली लड़ाई, सब कुछ याद रहती है, और मुझे पहली कविता मेरी याद है। सुना चाहेंगे? बिल्कुल। जी। बड़ी अजीब सी थी कि मैंने 10 तक की गिनतियों पर कविता लिखी। पहली गिनती कि एक गाय बैठी है भाई, 2 बैलों में हुई लड़ाई, 3 आदमी काटें घास, 4 पैरों की होती खाट, 5 उंगली होती है हाथ में, 6 चिड़िया हैं एक साथ में, 7 पेड़ों का होता बाग, 8 जने मिल खेलें फाग, 9 का घंटा लगा घड़ी में, 10 मोती होते हैं लड़ी में। ये मेरी पहली कविता है। क्या बात है। तो 6ठी क्लास में ही आपने अपनी पहली कविता लिख दी थी। तो कहते हैं ना, राजस्थानी एक कहावत है योगिता, पूत के पग पालने में नजर आ जाते हैं। शुक्रिया। तो कुछ उस तरह का ही रहा। हाँ बिल्कुल। और ख्वाजा साहब की नगरी में आपका जन्म हुआ। आप गज़ल जो लिखते हैं, उन गज़लों में और सूफियाना रंग को आप किस तरह से देखते हैं? मैं
पहले तो ये बताऊं आपको कि मैं बहुत खुदकिस्मत हूँ। लाखों करोड़ों लोगों में से एक आदमी होता है जो ख्वाजा के दर पर परवरिश पाता है, और इसलिए मैं मतलब ये बड़ी शान के साथ मैं कहता हूँ कि मैं जिस ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ वो ज़मीन भाईचारे के हक़ में बयान देती है, वो खुशबू देती है भाईचारे का। सब मज़हब के, हर मज़हब के लोगों को अपने एक ही चौखट पर आने का दावत देती है। वो ऐसी ज़मीन पर मैं पैदा हुआ, इसके लिए तो मैं बहुत 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 खुदा का कि मुझे पहले से ही खुदादाद हूँ मैं कि उन्होंने मुझे इस तरीके से भेजा कि मैं अजमेर में पैदा हुआ। क्या बात। और अपनी रूहानी सफ़र की जहाँ तक बात है वहाँ के लिए मैं कहूँ कि जलूँगा ना बुझूँगा मैं हवाओं की हिदायत से, जलूँगा ना बुझूँगा मैं हवाओं की हिदायत से, फ़कीरों की मज़ारों पर हुई है परवरिश मेरी। क्या बात है। फ़कीरों की मज़ारों पर हुई है परवरिश मेरी। या फिर ये कहूँ कि मुझे सूफ़ी ज़ुबान कैसे मिली कि बिछड़े बेटे से जैसे मिले कोई माँ, बिछड़े बेटे से जैसे मिले कोई माँ, मुझको ऐसे मिली सूफियों की ज़ुबान। और इस तरह से सूफियों की ज़ुबान मिलती चली गई और सूफियाना अंदाज में मेरा जो कलाम है वो धीरे धीरे आने लगे। सुरेंद्र जी, ख्वाजा की नगरी अजमेर से ख्वाबों की नगरी मुंबई तक का आपका जो सफ़र रहा है, उस सफ़र के बारे में हमें कुछ बताएं। बस मैं तो ये मानता हूँ कि जो ख्वाबों की नगरी जिसे आप कह रहे हैं, ख्वाबों की नगरी, उसको माया नगरी भी कहते हैं, उसको कुंदन नगरी भी कहते हैं। और कुंदन जो है वो सोने को कहते हैं, तो धतूरे को भी कुंदन, कंचन कुंदन कहा जाता है, और इसको भी कुंदन, मुंबई को भी कुंदन कहा जाता है। तो धतूरा नगरी है वो जिसमें सपने बिकते हैं, और वो ख्वाबों की नगरी है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। अजमेर में रहकर जब मैं अपनी सूफियानी गज़लें लिख रहा था, यात्रा कर रहा था, तो मेरी गज़लें छपती रहती थी। तो जब भी पत्र पत्रिकाओं में छपती थी मेरी गज़लें, तो वो बॉम्बे की पत्र पत्रिकाओं में भी छपती थी। मुझे खुशी है कि मुझे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, या मुझे अपने ख्वाब ढूंढने के लिए बॉम्बे में संघर्ष नहीं करना पड़ा। बात यह हुई कि मैं छपता रहा, और छपते छपते किसी व्यक्ति को मेरे पसंद आ गई शायरी, और फ़ोन करके मुझे बुला लिया गया कि भाई आप आइए, आपका हम गीत ले रहे हैं। जैसे घात फिल्म के अंदर जब आया तो मुझे वहाँ बुलाया गया। तेरा क्या होगा जॉनी फिल्म के अंदर जब मेरा गीत आया कि शब को रोज़ जगा देता है, कैसी ख्वाब सजा देता है, और मुझे बंद कमरे में रखकर क्यों तू पंख लगा देता है, जब मैं रूह में ढलना चाहूँ क्यों तू जिस्म बना देता है। तो इस तरीके की जो शायरी मैं पहले से ही कर रहा था। क्या बात। और वो जब किताबों में छपी तो सुधीर मिश्रा ने कहा कि ये किसने लिखी, ये मुझे इस वाली इसमें चाहिए। तो फिर शोभा अली के साथ में उन्होंने, नील नितिन के साथ में उन्होंने उस गज़ल को लिया मेरा। तो मुझे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, मुझे खुद बुला लिया गया। फिर गुलजार साहब से मेरे जो रिश्ते बने, तो गुलजार साहब ने मुझसे कहा कि सुरेंद्र तुम यहाँ आ जाओ बॉम्बे, और बॉम्बे में बैठकर हम लोग एक लंबी यात्रा करेंगे। उसके बाद में मेघना गुलजार ने जब 10 कहानियाँ बनाई, या फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई थी फिलहाल, दोनों फिल्म के प्रोडक्शन से फिर उन्होंने मुझे जोड़ा, और इस तरह से मैं बॉम्बे में जाकर अपने रोजी रोटी से जुड़ गया। वहाँ मकान भी खरीद लिया, वहाँ मतलब ठीक अच्छी सी यात्रा चल गई, लेकिन मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ा। खुशी की बात ये है। तो ये ख्वाजा का जो एक ख्वाजा का करम है, बिल्कुल ख्वाजा का, मेरी तो हर चीज़ के ऊपर ख्वाजा का करम। अरे क्या बात है। और इतना करम कहूँगी मैं तो कि आपका जो नाम है सुरेंद्र चतुर्वेदी से सुरेंद्र चिश्ती भी लोग आपको कहते हैं। हाँ, वो उसके लिए एक अच्छी बात ये रही कि मैं ख्वाजा साहब के जब मुशायरों में उनकी मनकवत पढ़ने के लिए जाता था, नात पढ़ने के लिए जाता था, हमद के अंदर जो मुशायरे होते हैं उनमें जब मैं जाने लगा, और इस्लाम की बातें जैसे करबला का जो वाक़या है उससे मुतासिर होकर जो मैंने वो गज़लें कहीं, या कि नाच कही मैंने, या मनकवत कही मैंने, तो उससे लोगों को ये लगने लगा कि ये इस्लाम के बारे में उतना सब कुछ जानता है। इसलिए फिर मैंने उर्दू सीखी। मैंने कहा यार उर्दू जानना ज़रूरी है, उर्दू सीखी। फिर मैंने कुरान माजिद का स्टडी की। तो जब कुरान माजिद की आयतें और सूरा जो मैं पढ़ता हूँ, लोगों के सामने जो बताता हूँ या व्याख्या करता हूँ उनकी, तो लोगों को लगता है इसको ज़्यादा बेहतर समझ है इस बात की। बिल्कुल। तो वो लोग मानते हैं कि यार तो वो उस इलाके के अंदर लोग बाग कहते हैं प्यार से सुरेंद्र चिश्ती को बुलाओ अपने तो वहाँ पूरे इलाके के अंदर ये मानने लगे। और बॉम्बे के अंदर भी जैसे लोग मुझे बाबा बोलते हैं, वहाँ पर बाबा के नाम से बोलते हैं, तो बाबा, तो वो बाबा चिश्ती को, चिश्ती बाबा को बुला लो। तो वो चिश्ती बाबा का जो एक काम हुआ वो चलने लगा कि चिश्ती, अब ये नात जैसे देख रहा हूँ मैं कि ये नात पढ़ रहा हूँ मैं किसी मुशायरे में जी जी। और इसमें इस तरीके से नात, अब आप ये सोचेंगे कि नात क्या होती है, मनकवत क्या होती है, हमद क्या होती है। आप जानते हैं योगिता जी नात क्या होती है? नहीं सर, लेकिन मैं जानना जरूर चाहूंगी। आप जानना चाहेंगे ना। नात जो होती है वो मोहम्मद साहब के शान में जो कसीदे किए जाते हैं, बिल्कुल वो नात कहलाती है। जो महापुरुषों के बारे में, हुसैन है, इनके बारे में जो कहा जाता है, कसीदे किए जाते हैं, उनके बारे में बताया जाता है, वो मनकवत होती है। और अल्लाह ताला के लिए जो चीज़ गाई जाती है, जो चीज़ सुनाई जाती है, जो कही जाती है, वो हमद होती है। क्या बात है। तो इस तरीके से मैं नात पढ़ता हूँ और मुझे खुशी है कि एक हिंदू जब नात पढ़ता है
तो सबसे बड़ी बात होती है कि उस तबके के अंदर जहाँ नात पढ़ने का शऊर अच्छे अच्छे लोगों को नहीं आता है, वहाँ एक हिंदू जब नात पढ़ता है और पूरी तैयारी के साथ पढ़ता है, तो नात के अंदर जो चीज़ आती है तो वहाँ नजराना होता है, एक होता है कि नजराना दिया जाता है। ये अब और दूसरी जगह ये मशहूर वो नहीं है, प्रचलित नहीं है बिल्कुल नजराना देना। हम जब गज़ल की दुनिया में जाते हैं तो गज़ल की दुनिया में जब हम मुशायरों में गज़ल पढ़ते हैं तो वहाँ कोई नहीं देता, नजराना नहीं देता। लेकिन नात में कि आपने मोहम्मद साहब के लिए इतना सब कुछ लिखा है, तो वो लोग बाग मोहम्मद साहब की शान के अंदर नजराना पेश करते हैं बिल्कुल। और वो आपके हाथों को चूमते हैं। और मुझे खुशी होती है कि जब मेरे मुस्लिम भाई सारे मिलकर सुरेंद्र चतुर्वेदी के एक एक शेर के ऊपर 10-10, 20-20 हज़ार रुपये नजराने के दे देते हैं कि नहीं आपने ये नात कही है आपने, तो ये वो है। तो ये मुझे इस हिंदू होने का, जैसे कहते हैं ना, मुझे घमंड भी है कि मैं हिंदू हूँ, इस बात का मुझे बहुत फ़ख्र है और मैं हिंदू ही रहना चाहता हूँ। मैं कभी कभी कहता हूँ यार कि वो जो हुसैन अली को जो उनका जो वध किया गया था, उनको जो वाक़या करबला के अंदर शहीद किया गया था, तो वो मुसलमानों ने किया था, तो अच्छा हुआ मैं मुसलमान नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं नात शरीफ के अंदर अपने हिंदूज माइथोलॉजी को भी लेके आता हूँ। ये एक अलग तरीके का वो है कि जिस तरह नात के अंदर हिंदू माइथोलॉजी, तुलसी का पेड़ भी आ सकता है, जनेऊ भी आ सकता है, तो नातों में कैसे ला सकते हैं हम। तो मैंने दोनों धर्मों को पास लाने की कोशिश की, दोनों मज़हबों को साथ लाने की कोशिश की, और यही वजह रही कि मैंने कई जगह ऐसे प्रयोग किए जो कह नहीं सकते, जो कोई कर नहीं सकता। बिल्कुल। नात के अंदर आप चाहें तो मैं एक नात का बिल्कुल बिल्कुल इरशाद। एक शब्द होता है जुन्नार। जुन्नार का मतलब होता है जनेऊ, जो जनेऊ धारण करते हैं हिंदू लोग, जब उनको शिक्षा ग्रहण कराई जाती है, जो एक जनेऊ धारण, ब्रह्मचर्य का एक जनेऊ धारण कराया जाता है उन्हें। तो नात के अंदर जनेऊ किस तरह से आता है। तस्बीह एक चीज़ होती है, माला, जो अपन हिंदू भी माला को जपते हैं और मुसलमान भी अपनी वो तस्बीह को वो करते हैं, उसके अंदर वो उनका वो चलता है, तिलावत करते हैं वो लोग। तो उसी तरीके की तिलावत और तस्बीह और जुन्नार को एक साथ मैंने लाने की कोशिश की। तो एक वो देखिए, एक मतला और एक शेर का मनकवत का एक वो देखिए कि ना तेरी तस्बीह से और ना मेरे जुन्नार से, ना तेरी माला से और ना तेरे जनेऊ से, ना मेरे जनेऊ से, ना तेरी तस्बीह से और ना मेरे जुन्नार से, राहतें मिलती हैं बस मौला अली के प्यार से। क्या बात है, क्या राहतें मिलती हैं बस मौला अली के प्यार से, और परचमे अब्बास का पंजा ये देता है पयाम, परचमे अब्बास का पंजा ये देता है पयाम, हाथ मोमिन का नहीं मिलता कभी गद्दार से, हाथ मोमिन का नहीं मिलता कभी गद्दार से। और एक तरफ प्यासा था खंजर, एक तरफ प्यासी नमाज, एक तरफ प्यासा था खंजर, एक तरफ प्यासी नमाज, प्यास दोनों की बुझा दी एक ही किरदार से। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये मनकवत हुई जिसको मैंने प्रयोग करके कि हिंदुओं की इसमें जुन्नार भी डाला। तो इस चीज़ का लोग बड़ा एक बार सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, चौंकते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन बाद में जब वो खुलता है, जिसको कहते हैं गिरहबंदी, तो जब मैं गिरह खोलता हूँ, पहले उला मिश्रा को सानी मिश्रा से जोड़ता हूँ, और जब गिरह खुलती है तो लोग कहते हैं वाह। तो उस लोगों की वो वाह है, वो मेरे ऊपर ख्वाजा साहब का करम है, उनकी रहमत है, उनका नूर मुझ पर बरसता है। इसलिए मैं जो कुछ भी लिख पा रहा हूँ वो सब ख्वाजा साहब की मेहरबानी से लिख। क्या बात है। तो हम्द, नात और मनकवत की आप बात बता रहे हैं जी, तो उनके लिए ख़ास तैयारियां भी आप करते हैं? हाँ, तैयारियां का ये एक चीज़ है कि ये एक पवित्र चीज़ है, ये आम गज़ल नहीं है, ये कोई ज़मीनी गज़ल नहीं है, ये आसमानी गज़ल है। आसमान से जो चीज़ आ रही है उसका आप खैर मकदम कर रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं आप। तो उसके लिए एक विशेष तैयारी, जिस तरह से नमाज की तैयारी की जाती है, आदमी नमाज पढ़ने से पहले वज़ू करता है, वज़ू करने के बाद में तन मन दोनों तरह से पवित्र होता है, उसके बाद में नमाज अदा की जाती है। तो मैं मनकबत लिखने को, नात लिखने को या हम्द लिखने को एक तैयारी के साथ करता हूँ। और मैं भी हिंदू होने के बावजूद में मैं पूरी तरह से वज़ू करूँगा, वज़ू करने के बाद में बैठूँगा, मैं मेरी आत्मा को पूरी तरह से पवित्र पाकीज़गी के साथ लाता हूँ, और उस समय फिर नात कही जाती हैं। और वो नात आती है तो मुझे लगता है कि जैसे मेरी खुदा से दोस्ती है, और वो खुद कह रहा है मैं सिर्फ लिखने का एक माध्यम बना हुआ हूँ। क्या बात है। तो दर्शकों, देखा आपने, आज के इस दौर में जहाँ पर लोग तोड़ने की बात करते हैं, वहाँ सुरेंद्र चतुर्वेदी जी जोड़ने की बात करते हैं। वो कहते हैं ना सर, हाथ अगर उठाओ तो दुआओं के लिए उठाओ। बिल्कुल, मेरा तो ये मानना है कि जिस मरकज़ पर मैं बैठा हुआ हूँ, वहाँ जहाँ हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सिख भी आते हैं, मतलब सारा दुनिया के सारे लोग आते हैं, और वो कोई फैनेटिज्म नहीं है वहाँ पर।
वहाँ सबका ख्वाजा का दरबार सबके लिए खुला हुआ है। तो जब सबके लिए खुला है तो सब लोग आ रहे हैं, अपनी मन्नत मांग रहे हैं, उनकी मन्नतें पूरी हो रही हैं। तो जब ख्वाजा साहब ये नहीं देखते कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, या सिख है, या ईसाई है, इसकी मन्नत पूरी करूँ, इसकी नहीं करूँ, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। जब उस दरबार के अंदर कहीं कुछ वो नहीं है तो अपनी शायरी में अपने उसमें क्यों आए। और मैंने तो हमेशा ये ध्यान रखा कि जितने फेनेटिक, चाहे वो मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेता, चाहे वो हिंदुओं में फेनेटिक हो, चाहे मुसलमानों में हो, चाहे किसी भी धर्म के फेनेटिक लोग हों, मैं उनको कंडम करता हूँ, मैं उसको बिल्कुल मानता नहीं हूँ। और मेरी ये रहती है कि अगर शायरी भी की जाए तो इंसानियत के हक में की जाए, क्या बात, इंसानियत को जोड़कर की जाए। तो सर वो मत चरागों की बात अगर हम हाँ, करें, अगर आप वो गज़ल सुनना चाहें जो मेरी बड़ी बिल्कुल, बिल्कुल। फेमस हुई है, नवाजें। हाँ शुक्रिया। कि मत चरागों को हवा दो बस्तियां जल जाएंगी, कि मत चरागों को हवा दो बस्तियां जल जाएंगी, और ये हवन वो है कि जिसमें उंगलियां जल जाएंगी। कि मत चरागों को हवा दो बस्तियां जल जाएंगी, ये हवन वो है कि जिसमें उंगलियां जल जाएंगी। और मानता हूँ आग पानी में लगा सकते हैं आप, कि मानता हूँ आग पानी में लगा सकते हैं आप, पर मगरमच्छों के संग वो मछलियाँ जल जाएंगी, पर मगरमच्छों के संग वो मछलियाँ जल जाएंगी। और एक शेर देखें आप कि जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम उससे बर्दाश्त कर लेते हैं और हम सहन कर लेते हैं उसे, लेकिन जब हमारे बच्चों पर मुसीबत आती है तो हम उसको सह नहीं पाते। इस ज़मीन से जुड़कर एक शेर सुनना मेरा, कि रात भर सोया नहीं गुलशन यही बस सोच कर, कि रात भर सोया नहीं गुलशन यही बस सोच कर, कि वो जला तो साथ उसके तितलियां जल जाएंगी, कि वो जला तो साथ उसके तितलियां जल जाएंगी। और खुददारी का शेर याद आ गया जो मैं अमूमन नहीं सुनाता हूँ, लेकिन अजहर मैं आपको सुना रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, नवाजें। कि मानता हूँ बाद मरने के मुझे फूकेंगे लोग, मानता हूँ बाद मरने के मुझे फूकेंगे लोग, मैं मगर जिंदा रहूंगा लकड़ियां जल जाएंगी। क्या मानता हूँ बाद मरने के मुझे फूकेंगे लोग, मैं मगर जिंदा रहूंगा लकड़ियां जल जाएंगी। और एक शेर देखिए किस इशारे से कहने की कोशिश की है कि उसके बस्ते में जो रखी मैंने मजहब की किताब, उसके बस्ते में जो रखी मैंने मजहब की किताब, वो ये बोला अब्बा मेरी कॉपियां जल जाएंगी, कि वो ये बोला अब्बा मेरी कॉपियां जल जाएंगी। और आग बाबर की लगाओ या लगाओ राम की, लग गई तो आयतें चौपाइयां जल जाएंगी। मत चरागों को हवा दो बस्तियां जल जाएंगी, ये हवन वो है कि जिसमें उंगलियां जल जाएंगी। मेरी साथी योगिता ने बिल्कुल सही बात कही थी कि जो बात मोटी मोटी किताबों से हम नहीं जान सकते वो शायर के चंद अशार के ही जाते हैं। क्या बात है। शुक्रिया। सुरेंद्र जी, आपने बॉलीवुड में भी काफ़ी काम किया है और वहाँ के बहुत से महारथियों के साथ भी आपने काम किया है, तो वहाँ का कुछ अनुभव हमें बताएं। जब मैं बॉम्बे गया तो मुझे बॉम्बे में कोई नहीं जानता था, सिर्फ वो लोग जो फिल्म से जुड़े हुए 2-4 लोग थे वो जानते थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मिले मुझे जो ख्वाजा की निस्बत से ही मिले। जैसे नसरुद्दीन शाह साहब हैं, वो अजमेर से ताल्लुक़ रखते थे, वो आए थे अजमेर में 1955 में। उन्होंने यहाँ हमारे स्कूल के अंदर उन्होंने एजुकेशन ली, तो वहाँ से उनको एक अजमेर से निस्बत थी, तो मैं उनसे जुड़ा, तो उनका मुझे प्यार मिलने लगा। फिर नाना पाटेकर साहब से मेरा अच्छा ताल्लुक़ हुआ, आशा पारिक से मेरा अच्छा ताल्लुक़ हुआ। फिर बहुत सारे ऐसे लोग जैसे गुलजार साहब से फिर मेरा मिलना हुआ, गुलजार साहब से। तो इन सब से धीरे धीरे मिलता रहा, तो वो मिलते मेरे को फिल्में भी मिलने लगीं और बहुत सारी फिल्में भी मिली मुझे। लाहौर मिली, घात मिली, अनवर मिली, तेरा क्या होगा जॉनी मिली, कहीं नहीं, और कुछ लोग, ये सारी फिल्में आईं और उसमें कई गाने हिट हुए। तो ये पूरी एक यात्रा मेरे लिए जो रही यात्रा, वो सारे लोगों का प्यार मिला। और आज भी मुझे खुशी है कि बॉम्बे में मुझे लोग बाग प्यार से, दुलार से बुलाते हैं और पास बैठाते हैं। और सर जगजीत सिंह जैसे बड़े नाम के साथ भी आपने काम किया। हाँ, जगजीत सिंह जी जो वो मेरे मित्र थे और मैं हमेशा उनसे कहता रहा कि यार मेरी कोई गज़ल आप गाएं। जी। और वो मेरी गज़लों को प्राइवेट गुनगुनाते थे, जैसे हम बैठे हैं महफिल के अंदर बैठे तो वो गुनगुना लेते थे। लेकिन जब भी कभी आता था एल्बम का, तो कहते थे एल्बम तो प्रोड्यूसर तैयार करवाता है और वो प्रोड्यूसर जिसको चाहता है उसकी गज़ल गवाता है। मेरे को सिर्फ ये होता है, मुझे पैसा मिलता है, मुझे कंपोज करना पड़ता है, मुझे गाना पड़ता है। तो कोई प्रोड्यूसर के द्वारा तुम अपनी गज़ल लेके आओ। और मैंने कहा ये मैं नहीं करूँगा, ये मार्केटिंग मुझे नहीं आती कि मैं किसी प्रोड्यूसर को कहूँगा आपको गाना गाओ। लेकिन वो मेरी मित्रता उनसे बहुत अच्छी रही और मुझे खुशी है कि वो मेरे साथ अजमेर में, मैंने उनकी नाइट करवाई तब भी आए। उसके बाद में उनके बेटे की डेथ के बाद में वो अजमेर 7 दिन रुके मेरे फार्म हाउस के ऊपर। और मुझे अगर उनके तजुर्बे मैं बांटता हूँ तो मुझे बड़ा रोना जैसा आ जाता है कि वो आदमी क्या चीज़ था, किस तरह से आए
आकर उन्होंने कहा सुरेंद्र मैं यहाँ रूहानी शांति के लिए आया हूँ और आप चले जाओ यहाँ से, किसी को अखबार वाले को मीडिया वाले को ये मत बताना कि जगजीत सिंह तुम्हारे यहाँ ठहरा हुआ है। और वो मेरे यहाँ ठहरे, 3 दिन ठहरे। 3 दिन बाद उनकी एक फ़्लाइट थी वो कैंसिल कराई मैंने कि वो जाने का मन नहीं कर रहा है। फिर 3 दिन बाद फिर फ़्लाइट कैंसिल कराई। फिर 1 दिन वो जब वो चले गए तो उसके बाद में मुझे ये मालूम चला कि उन्होंने पीछे 7 दिन किया क्या था, क्योंकि मुझसे तो कह दिया था कि आप जाओ। पीछे से क्या किया उन्होंने कि हमारे पास में होकरा गांव जिसमें मेरा फार्म हाउस है, पुष्कर के बिल्कुल पास में एक गांव है होकरा, उसमें मेरा फार्म हाउस है। तो वहाँ होकरा के अंदर उन्होंने एक संगीत संध्या कराई, भजन संध्या करवाई उन्होंने। सारे वहाँ के जो लोकल ढोलक बजाने वाले, बाजे बजाने वाले, मजीरे बजाने वाले, हारमोनियम बजाने वाले, उनको बुलाया और बुलाने के बाद में उनको खाना वाना खिलाया, उनको बाकायदा पैसे दिए और उनको गाना गाया भी और उनसे के सुने भी, भजन संध्या भी। उनके जाने के बाद में फिर मुझे लोग कहने लगे बताओ का भजन गावड़ा आया ना बम्बई से, बाने बुलाओ वापस। अब बाने तो बुला दे वहाँ पर, आपको क्या मालूम कि वो किस आदमी 20 लाख रुपए लेते हैं वो एक रात के। और एक दिन नहीं, उन्होंने 5 दिन 5 गाँवों के अंदर, कानस के अंदर उन्होंने अपनी संगीत से भजन संध्या की, उन्होंने देवगांव में अपनी भजन संध्या की। तो मुझे लगता है कि वो आदमी कितना आम फहम था और आम आदमी से जुड़ा हुआ था कि वो आम आदमी के दर्द को जानता था और उनके जानने के लिए जाता था। तो इस तरह मेरे बहुत सारे अनुभव, गुलजार साहब के साथ मेरे बहुत अच्छे अनुभव रहे कि उनके साथ कई फ़िलहाल फिल्म के प्रोडक्शन से जुड़ा रहा मैं, उनके 10 कहानियों के प्रोडक्शन से जुड़ा। तो उन्होंने बहुत प्यार दिया और मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मुंबई ख्वाबों की नगरी है, और मुझे लगा कि हकीकत की नगरी और हकीकत से मेरा 2-2 हाथ होते रहते। बिल्कुल तारुफ होता रहा। क्या बात है। तो ये बहुत बड़े कलाकार की आप जब बात बता रहे थे योगिता, इस बीच में बिल्कुल ख्यालात जो हमारे दर्शकों के जहन में भी आ रहे होंगे और मेरे जहन में भी आ रहे थे कि इतने बड़े कलाकार और जो आप कह रहे हैं कि लोकल आर्टिस्ट के साथ में काम किया, तो कलाकार के बहुत सारे आयाम होते हैं जी। ठीक उसी तरह आपके भी बहुत सारे आयाम हैं, आपकी कला के भी जी। उनमें से एक आयाम है फिल्म निर्देशन जी। आपने एक फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म का आपने निर्माण किया था जी। दरिया का दर्द जी। तो उसके पीछे की क्या कहानी? उसके पीछे यह था कि मैं नसरुद्दीन शाह के साथ बैठा हुआ था बॉम्बे, और क्योंकि वो भी अजमेर की से जुड़े हुए हैं, तो मैं जब बात चली तो उन्होंने मेरे से पूछा कि वो आना सागर का क्या हाल है, क्योंकि मैं आना सागर पर घंटों बैठा करता था। तो अब क्या हाल है? मैंने कहा बहुत बुरा हाल है आना सागर का, वो झील का दर्द है, सिमट गई है, उसके कलेजे के अंदर क्या क्या वार किए जा रहे हैं, वहाँ पर ईंटों के भट्टे लग गए हैं, वहाँ मतलब वो हुआ। तो उनको बड़ा दुख हुआ, उन्होंने कहा यार इसकी बदहाली पर एक कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाओ। और मैं चाहता हूँ कि राजस्थान की जितनी झीलें हैं, जिनकी जो बदहाल झीलें हैं, उनके बारे में कुछ किया जाए। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलिए हम बनाते हैं। तो मैंने सबसे पहले दरिया का दर्द आना सागर अजमेर के ऊपर एक फिल्म बनाई, जिसमें नसरुद्दीन शाह साहब बैठे हुए हैं, ये इन्होंने उसकी एंकरिंग की, और पूरी आधा घंटे की डॉक्यूमेंट्री के अंदर उन्होंने 20 मिनट तक लोगों को ये मैसेज दिया कि झीलों के साथ वही व्यवहार करो जो आप अपने माओं के साथ करते हो, जो अपनी बहनों के साथ व्यवहार करते हो, वो व्यवहार इन झीलों के साथ करो, क्योंकि झील आपकी संस्कृति, आपकी धरोहर है, जो पुरखों ने इनको छोड़ा है। अब पुरखों ने जो छोड़ा है उसको आप अपने औलादों के लिए क्या छोड़ के जाओगे? तो ये जो मैसेज उन्होंने दिया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसे शख्स ने मेरा साथ दिया। और अभी भी एक फिल्म जो कबूतरबाज है वो बना रहे हैं, तो उसमें मुझे स्क्रिप्ट लिखने का मौका उन्होंने दिया कबूतरबाज के अंदर, और नाना पाटेकर हैं उसके अंदर, इरफान अपने जयपुर के हैं, इरफान साहब वो भी हैं उसमें। तो सारी इसको बनाकर कबूतरबाज एक फिल्म बनाई जा रही है, तो वो सारे लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं। आप लीक से हटकर सिनेमा को देखते हैं थोड़ा सा, तो उसका पीछे कि मतलब क्या किस्सा है, क्या दिलचस्पी आपकी हमेशा से लीक से कुछ हटके करने में रही? लीक से मतलब भीड़ का हिस्सा बन जाना तो कोई बात भी नहीं है, अपन ने तो भेड़ों की चाल में चल रहा है, भेड़ों की तरह चल रहा तो नहीं होता। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहता हूँ, लीक से हटकर चलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी परंपराओं से कट जाओ। अपने आधुनिक बोध में रहो। आपको फ्रिज भी दिखना चाहिए, आपको टीवी भी दिखना चाहिए, कंप्यूटर दिखना चाहिए, आपको सब कुछ दिखना चाहिए, लेकिन आपको वो परंपराएं भी दिखनी चाहिए जिन परंपराओं की जड़ें हमसे जुड़ी हुई हैं। और मैं तो ये हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक आप जड़ों से जुड़े रहेंगे तब तक आपकी संस्कृति बची रहेगी। आप अपनी संस्कृति को बचाएं। यहाँ जैसे शायरी के अंदर मैंने अपनी संस्कृति को बचा के रखा। कदीमी शायरी है, कदीमी शायरी वो होती है जो परंपरा वाली होती है, और जदीदी शायरी होती है जो आधुनिक बोध से होती है। मैं कदीमी शायरी भी की और मैंने आधुनिक जदीदियत को भी मैं अपनी शायरी में लाया, तो मैंने वो दोनों चीज़ें बचा के रखी। तो मेरा ये मानना है कि लीक से हटो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि जड़ों से हट जाओ। बिल्कुल लीक से हटना है, बहुत अच्छी है। मेरी फिल्म अभी मैं जैसे कई फिल्मों के लिए मैं सोच रहा हूँ। कल भी मेरी कल्पित जी से बात हो रही थी, तो मैंने चाहा कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। मेरी राजकिशोर जी से बात हुई तो मैं उनसे चाहता था कि इस तरीके का कोई एक टॉपिक आया तो अब हम बैठेंगे, और मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए
जो बहुत कम बजट के अंदर आम आदमी को लेकर, बाबू है, आप सड़क पर रिक्शे वाला है, तांगे वाला है, वो लोग उसके किरदार हों और वही लोग उसमें एक्टिंग करें, जीवंत किरदार। हाँ, जीवंत किरदार, क्या और बात। उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बात आए। तो मुझे खुशी है कि मेरे दोस्त जो हैं मेरे साथ हैं, और मैं चाहूँगा कि कोई फिल्म लीक सेट कर बनाई जाए। जी अजहर, ऐसे ही हस्ती के सामने बैठ करके मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इनसे एक गज़ल सुनूं, और बेशक हमारे दर्शकों का मन भी कर रहा होगा कि बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। जो चतुर्वेदी जी है इनसे एक गज़ल ज़रूर सुने। तो बिल्कुल। आपसे ये सर, रिक्वेस्ट कुछ रहेगी कि गुजारिश हमें है आपसे कि एक चलिए मैं नवाज़ें अब कुछ गज़लें सुनाता हूँ। बिल्कुल। कि एक तो रूहानी जो जज्बा है मेरा, और जो ख्वाजा साहब की मुझ पर मेहर है कि ये जो रूहानी मौसम है वो यूं ही नहीं आता। इस पर ये देखें कि जिसको छू लूं वो मेरा हो जाता है, कि जिसको छू लूं वो मेरा हो जाता है, और मुझको भी एक ऐसा जादू आता है, मुझको भी एक ऐसा जादू आता है, और कितनी ही दरगाहें सजदे करती हैं, कितनी ही दरगाहें सजदे करती हैं, तब जाकर रूहानी मौसम आता है। हाँ हाँ हाँ, क्या क्या बात तब बात जाकर है। रूहानी मौसम आता है। क्या बात। और एक मतला और एक शेर देखें आप, कि इश्क में खुद को खुद से चुराना पड़ता है, इश्क में खुद को खुद से चुराना पड़ता है, और खुद में रहकर वक्त बिताना पड़ता है। क्या बात। खुद में रहकर वक्त बिताना पड़ता है, और गज़लों के चेहरे पर रौनक लाने को, गज़लों के चेहरे पर रौनक लाने को एहसासों का खून पिलाना पड़ता है, एहसासों का खून पिलाना पड़ता है, तब गज़लों के चेहरे पर रौनक आती है। सूफियाना रंग देखें आप, बिल्कुल। कि सूफियाना रंग में खुददारी किस तरह से आ जाती है कि हम खुदा से बात कर रहे हैं और खुदा को बराबर समझ के बात कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं जैसे खुदा हमारा दोस्त है और उससे हम बात कर रहे हैं। देखिएगा आप सूफियाना रंग इसमें, कि मुझे आंधियों में जो जलना पड़ेगा, मुझे आंधियों में जो जलना पड़ेगा, हवाओं को रुख भी बदलना पड़ेगा, क्या बात है। हवाओं को रुख भी बदलना पड़ेगा, और मुझे बेड़ियों से जकड़ तो रहा है अल्लाह, कि मुझे बेड़ियों से जकड़ तो रहा है, तुझे मेरे पाँवों से चलना पड़ेगा, मुझे बेड़ियों से जकड़ तो रहा है, तुझे मेरे पाँवों से चलना पड़ेगा, और मुझे आंधियों में जो जलना पड़ेगा। क्या क्या बात बात है, है। क्या बात। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें मैं लिखता हूँ। मैं एक मतला और एक शेर और सुनाना बिल्कुल चाहूँगा। बिल्कुल, स्वागत है आपका। कि अपनी दुआ से मेरी हिफाजत करता है, अपनी दुआ से मेरी हिफाजत करता है, घर मेरा दिन रात इबादत करता है, हाँ हाँ हाँ, क्या घर बात मेरा दिन रात इबादत करता है, दुनिया के सुल्तानों की परवाह नहीं, दुनिया के सुल्तानों की परवाह नहीं, मुझ पर कोई और हुकूमत करता है। हाँ हाँ हाँ, अरे दुनिया क्या के बात है। सुल्तानों की परवाह नहीं, क्या बात है। मुझ पर कोई और हुकूमत करता है, और सारी दुनिया यूं तो नज़र में रखता हूँ, बिल्कुल। कि सारी दुनिया यूं तो नज़र में रखता हूँ, लेकिन घर का चैन ही घर में रखता हूँ, सुभान अल्लाह, क्या बात। लेकिन बात घर का चैन ही घर में रखता हूँ, और जो खुद को ही खुदा मानकर चलती है, जो खुद को ही खुदा मानकर चलती है, ऐसी दुनिया को ठोकर में रखता हूँ, अरे ऐसी क्या दुनिया बात को है, ठोकर क्या में रखता बात हूँ। है, क्या इस बात तरीके है। की ये शायरियाँ मैं कर रहा हूँ। चतुर्वेदी जी, ये जो आपने वाकई में आपने बताया कि चिश्ती जो रंग आप पे चढ़ा, रूहानियत जो आपकी शेरो शायरी में आई, ये वाकई में देखते ही बनती है। जी शुक्रिया, बिल्कुल। और आपने जो बताया कि महबूब, हम्म, खुदा को अपना महबूब बना लेने वाली जी बात, जी जी तो शेर व शायरी का जो आपका जिक्र है वही इत्र की तरह महकता है। तो मैं तसव्वुर ये करता हूँ योगिता कि कॉलेज टाइम में ये इत्र की महक किस तरह की रही आपकी, ओहो, वो महक के बारे में जी। थोड़ा सा आप बताएं। अच्छा। कॉलेज टाइम के अंदर हाँ, जब हम लोग जवान हुआ करते थे, जब नया खून था, तो शायरी का रंग तो उस समय भी चढ़ा हुआ था, कॉलेज के टाइम में भी रंग चढ़ा हुआ था। फिर मुझे म्यूज़िक का भी बहुत शौक़ था। म्यूज़िक में जैसे माउथ ऑर्गन बजाना मेरा शौक़ था, वायलिन बजाना मेरा शौक़ था, पेंटिंग करना मेरा शौक़ था। तो वो ये सारी कलाएँ ऐसी हैं, तो जिस कलाओं के अंदर कॉलेज के अंदर लोग बाग मुझे एक अलग से रेखांकित किया करते थे, और लोग ये मानते थे कि ये जो बंदा है वो अलग है। तो हिंदी एडीसी का मैं सेक्रेटरी रहा, कॉलेज टाइम्स का मैं एडिटर रहा, तो वो सारे जो थे, और पढ़ाई के अंदर मैं हमेशा अव्वल आया। मैंने जो 3 MA किए, तीनों MM में फर्स्ट क्लास हूँ। क्या बात डॉक्टरेट की तो मैंने डॉक्टरेट की साइकोलॉजी के अंदर, तो वो अलग एक तरीके से रहा। तो वो पढ़ाई लिखाई में कॉलेज के टाइम के अंदर
मेरी अपने जो रंग थे उन रंगों की जगह से मैं अलग तरीके से पहचाना जाता है। और आप जिस खुशबू का जिक्र कर रहे हैं वो खुशबू भी उस उम्र के लोगों में आई जाती है और वो खुशबू महकती थी उस समय। बहुत सारी खुशबुओं के बीच आप रहते थे। हाँ बिल्कुल 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 होता था, बहुत सारी खुशबुओं के बीच में होता था। जब मैं माउथ ऑर्गन बजाता था तो बहुत सारी खुशबुएं खुद ही खिंची चली आती थी। बता रहे थे कि माउथ ऑर्गन आप प्ले करते थे। हाँ, तो सुनना चाहेंगे आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल। स्वागत है आपका। क्या बात है सर, क्या क्या बात है। तो सर ये जो प्यार का नगमा है और मौजों की रवानी है, सर यही सॉन्ग क्यों आपने प्ले किया, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये मेरा प्रिय सॉन्ग है क्योंकि मोस्टली जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तो खासतौर से लड़कियाँ जी जी इस गाने को सुनने की हमेशा कहा करती थी, यार वो वाला गाना सुना। बाकी तो मैं जितने ही गाने बजाया करता था, लाइक इस गाने से वो रग़बत रही मेरी कि बस लोग सुनना चाहते हैं तो मैं सुनाता हूँ। और अभी भी मैं आया हूँ तो कोई ने कहा था कि वही सुनाना, इसलिए मैं अच्छा, क्या बात है, वो सुना रहा हूँ। सुरेंद्र जी, आप तो इतने मल्टी टैलेंटेड हैं ही, क्या आपके घर के अंदर भी कोई और शख्स भी है जो आप ही की तरह इतने टैलेंटेड है? वाह वाह वाह, हाँ। मुझे मतलब इससे पहले कि आप इस सवाल का जवाब दूं, मैं बता दूं कि मेरे फादर पुलिस में एक बहुत बड़े अधिकारी थे। और पुलिस का जो एक टेम्परामेंट होता है, वो पुलिस का टेम्परामेंट मेरे फादर का इस लेवल पे था, इस तरह से था कि वो शायरी पसंद नहीं करते थे, वो पेंटिंग पसंद नहीं करते थे। और अजीब तरीके की बात थी कि तीनों बच्चे ऐसे के सब शायर, सब लिखने वाले, पढ़ने वाले, क्रिएटिव टाइप के लोग। और वो हमेशा वो चाहते सुरेंद्र को IAS बनना है। मैंने दिया, एग्ज़ाम दिया, पास भी हुआ, लेकिन मैंने कहा पापा मैं पास हो गया हूँ, लेकिन मेरे को जो बनना है वही बनूंगा। तो मैं ऐसे, मेरा जो छोटा ब्रदर है राजेंद्र चतुर्वेदी, तो उसका सबसे पहले एक सीरियल आया था फौजी, जिसके अंदर शाहरुख खान सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। और वो शाहरुख खान की होटल थी दिल्ली के अंदर, और वो राजेंद्र वगैरह जाया करते थे, कर्नल कपूर, ये लोग वहाँ जाते थे। तो एक हैंडसम सा लड़का जब उन्हें दिखाई देता था तो वो लगता था ये लड़का कुछ कर सकता है। तो उसको उन्होंने कहा बाल काटो तुम, तो बाल काट के वो फौजी जैसे बाल करके आया। तो बोला हाँ यार ये ठीक है किरदार। तो उन्होंने एक फौजी सीरियल बनाया सबसे पहले राजेंद्र ने। फिर उसने बनाया सर्कस, जिसमें भी शाहरुख खान था, सर्कस में भी शाहरुख खान बिल्कुल। उसके बाद में उन्होंने बनाया दरिया दिल, फिर बनाया कच्ची धूप, पुलिस फाइल से, अदालत, बहुत सारे सीरियल्स उन्होंने बनाए। तो एक बहुत बहुआयामी वो राजेंद्र जो छोटा ब्रदर बहुत बहुआयामी। और आज उसने ये छोड़ दिया, ये लाइन छोड़ दी है, पर लेकिन वो सारे सोनू निगम वगैरह, सुनीति चौहान, ये सब उसी के पास परवरिश पाई उन्होंने। और उनका स्टूडियो था, उसी में आकर वो पहले गाने किया करते थे। तो वो एक मेरे लिए एक्स्ट्रा मदद मिली मुझे इस कैरियर के अंदर। ऐसे मेरा जो छोटा ब्रदर है, तीसरा वाला जो थर्ड नंबर का ब्रदर है, वो हालांकि बिजनेस में है, लेकिन वो बहुत अच्छा गाता है। और उसकी कई नाइट्स, अच्छी रफ़ी नाइट के रूप में उसने कई बार गाने गाए और बहुत अच्छा वो गायक है। तो सर बचपन के दौर की आपकी बात करें, आपके फादर आपने बताया पुलिस में थे और टेम्परामेंट भी बड़ा
मतलब सुनते ही डर लग जाए वाली बात थी। तो ऐसे में कभी भाइयों के साथ मिलके कोई शरारत की हो बचपन में, कोई याद आती है आपको? शरारत मैं एक अजीब सी बात है कि मतलब ऐसे बच्चे जो कभी शरारत ना करें उन बच्चों में से हम रहे। हम शरारत कर ही नहीं पाए। हमने हमारी ज़िंदगी जब जीनी शुरू की और जब हमें एहसास हुआ कि हम बच्चे हैं, उस बचपन में भी हमने शरारत इसलिए नहीं की कि हमारी माँ बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करती हैं, आज भी हैं। मेरे फादर 96 के हैं, अभी भी हैं, और मैं उनको यहाँ से इस मंच से उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। मेरी मदर को मैं प्रणाम कर रहा हूँ जो 88 की ईयर्स की हैं, लेकिन उन्होंने कभी हमें शरारत करने से जोड़ा ही नहीं। और मेरी पूरा बचपन बिना शरारत के गुजर गया। हम सारे भाई बहन बिना शरारत के गुजरे, हमने कोई शरारत कभी की नहीं। एक अजीब सा वो है वाक़या। आप कहेंगे कि यार बच्चे शरारत नहीं, लेकिन हमारी शरारत हमारे फादर के व्यवसाय ने और माता की स्ट्रिक्टनेस ने छीन ली। ऐसे में आपके एक पहलू, एक आयाम की और बात करते हैं। आपने इतनी सारी किताबें भी आपने लिखी, जिनमें से कुछ चुनिंदा किताबों का यहाँ जिक्र भी मैं करना चाहूँगा। और अलग अलग भाषाओं में आपने किताबें लिखकर लोगों को एक नई दिशा देने की, एक नया संदेश एक तरीके से हम कह सकते देने की कोशिश की। जिनमें से कुछ किताबें हमारे साथ योगिता यहाँ मौजूद भी हैं। एक है कभी नहीं सूखता सागर जी। उसके अलावा ये किताब आपकी उर्दू में आई, कागज़ की ज़मीन पर। कागज़ की ज़मीन पर, हाँ, ये आपकी एक जो किताब है जी बिल्कुल उर्दू में आपने एक किताब लिखी। जी जी। और एक जो आपकी किताब आई इंग्लिश लैंग्वेज में आई, जिसका नाम है अ मड हाउस आई एम जी। तो इस तरह से आपने ये किताबें लिखी, अलग अलग भाषाओं में लिखी, तो क्या मंशा रही आपकी, क्या विचार रहे? बिल्कुल, भाषाओं का ज्ञान आदमी को होना चाहिए। माँ तो सिर्फ बोलना सिखाती है, जो सभ्यता और जो संस्कृति आती है वो भाषाओं से आती है। और मेरी कोशिश रही कि जितनी ज़्यादा भाषाएं सीखी जाएँ, जितनी ज़्यादा भाषाएं की जाए वो अच्छी बात है। तो जब उर्दू की हुआ है, मुझे ऐसा लगा कि जब मैं जो ख्वाजा साहब की जब निस्बत में मैं रह रहा हूँ, उनके दर पर जब मैं जल रहा हूँ दिए की तरह, तो मुझे रोशनी देने के लिए उनकी भाषा भी आनी चाहिए। बिल्कुल। तो फिर मैंने ये वाली भाषा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, कुरान है, कुरान हिंदी में पढ़ो तो अलग मज़ा देती है, उर्दू में पढ़ो तो अलग मज़ा देती है। तो कुरान पढ़ा है तो उसके लिए मैंने उर्दू सीखी। जब उर्दू आ गई, उर्दू ज़बान आ गई, तो फिर मैंने उर्दू में एक गज़ल संग्रह मेरा आया। फिर इंग्लिश मैंने क्योंकि एमए किया था तो इंग्लिश भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैंने जस्ट वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहा हूँ तो उसकी डैफोडिल्स पढ़ रहा हूँ, कभी मिल्टन को पढ़ रहा हूँ, कभी मतलब शेक्सपियर को पढ़ रहा हूँ। तो वो सारी जो जितने पोइट्स, मतलब 51 पोइट्स हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, 51 पोइट्स एक बुक्स थी, तो मैंने 51 पोइट्स को पढ़ा। उसके बाद में उनके डेप्थ में घुसा, लिटरेचर में घुसा। तो फिर मुझे लगा इंग्लिश सीखनी बहुत ज़रूरी है। दैन फिर वो इंग्लिश की एक वो आ गई। संस्कृत का सवाल है, संस्कृत मेरी मदर जो है वो संस्कृत से परिवार से जुड़ी हुई है, वो पंडितों के परिवार से जुड़ी हुई है। तो वो वेद मंत्र पढ़ती थी, उनको बहुत अच्छी, आज भी वो रात के 2 बजे उठकर पूजा करने लग जाती हैं, सुबह 9 बजे तक पूजा करती हैं। तो मुझे लगा कि माँ को भी कुछ पढ़कर सुनाना चाहिए। तो फिर मैंने संस्कृत सीखी। फिर संस्कृत के वेद मंत्रों का मैंने कविता में अनुवाद किया। शंकर दयाल शर्मा जो हुआ करते थे राष्ट्रपति, उन्होंने उसका विमोचन किया, शंकर दयाल शर्मा ने। और इस तरह से मुझे संस्कृत भी आ गई। तो मैं हर तरह की भाषाओं से जुड़ा रहा, लेकिन छंदबद्ध रहा मैं। अब तक मुझे छंद रहा। पहली जो मेरी कविता आई तो मैंने एक लंबी यात्रा तय की कि छंद, व्यंग, इस तरह से मैंने बहुत तरीके से एक लंबी यात्रा तय करते हुए फिर मैं इन भाषाओं पर आया। क्या बात है। ये तो आप जैसा एक टैलेंटेड इंसान ही कर सकता है कि वेदों को हमारी कविताओं में आपने रूपांतरण कर दिया। जी जी। सुरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इतनी सारी चीज़ें करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसके लिए एक एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें मिलती है हमारे खाने से। तो मैं जानना चाहूँगी ऐसा आप क्या खाते हैं जिससे आप इतना काम कर पाते हैं? खाने वाले लोग तो खाते ही रहते हैं, फिर खाने के लिए रहते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि खाना खाने के लिए मत खाइए, एनर्जी के लिए खाना मत खाइए। एनर्जी तो ऊपर से आ रही है, ये तो सौर्य ऊर्जा है, ऊपर से आएगी, आप अंदर आ रही है, आप चल रहे हैं उसमें। बिना खाए भी 10 दिन रह लो, 15 दिन रह लो, रहते हैं, रहने वाले रहते हैं। आपने बहुत सारे आसपास के अखबारों में देखा है कि कोई 20 दिन तक रह लिया, कोई 50 दिन तक अनशन पर रह लिया। खाना इज़ नॉट, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं खाना। और मुझे खाने से कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। आप कोई भी चीज़ रख लो, वो सब चीज़ है खाने के लिए, जितना खाना। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऊर्जा जीने के लिए जितनी ज़रूरी है, लेकिन एक और ऊर्जा है जो खाने से ज़्यादा ज़रूरी है, और इसलिए मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। बाकी खाना तो बस ठीक है, खाते हैं। चतुर्वेदी जी, एक बात और जो शायद हमारे दर्शकों को नहीं पता आपके बारे में, आपने जब अपना करियर शुरू किया तो एक हास्य कवि के रूप में आपने अपना करियर शुरू किया। तो हास्य कवि से एकदम
शायराना अंदाज में कब आ गए आप? अच्छा अच्छा अच्छा, उस सफ़र के बारे में बताएं। अच्छा सवाल है ऐसे। जब कॉलेज के दिनों में हुआ करते थे तो एक कवि सम्मेलन का एक बड़ा वो था कि कवि सम्मेलन, और कवि सम्मेलन में लोग इतना चला करते थे कि पूछो मत। तो उस यात्रा को अंदर मैंने जब शुरू की तो बहुत सारे मेरे मित्रों के साथ मैं भी वो उस फ्लो में बह गया, और वही हास्य रंग, वही व्यंग। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात ये थी कि मैं चुटकुले नहीं सुनाता था। लोगों ने चुटकुलों से, आज भी लोग मिमिक्री कर रहे हैं, चुटकुले सुना रहे हैं मंच पर, और मंच की तौहीन कर रहे हैं वो सारा मैं वो तो नहीं करता था। उसके बावजूद भी कई बार ऐसी गलतियां हो जाया करती थी हमसे कि हम भी दोहरे अर्थों वाली बात बोल देते थे। तो उससे बहुत एक अजीब सा वो हुआ करता था। तो मैं विजयनगर में कवि सम्मेलन पढ़ रहा था, तो रात में मैं खूब जमा कवि सम्मेलन, लोगों ने खूब तालियां बजाई। जब सुबह मैं पान वाले की दुकान पर पान खाने के लिए पहुंचा, और मैं पान वाले की दुकान पर खड़ा था, सुरेंद्र चतुर्वेदी, मैंने कहा हाँ। बोला आपने रात में पढ़ा था? मैंने कहा पढ़ा था। तो मुझे लगा ये बहुत बड़ा ही करेगा और कहेगा कि लो पान, स्पेशल पान बना के खिलाएगा। उसने कहा मैं आपको पान नहीं खिलाऊंगा और आप यहाँ से जाइए। मैंने कहा पूछा क्यों? तो बोला आपने यार क्या सुनाया था रात के अंदर? आप समाज को दिशा देंगे, आप माँ सरस्वती के व्रत पुत्र हैं, आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको शायरी कहेंगे, आप क्या सुना रहे थे कल रात में? मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा यार ये क्या? तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद में मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये मंच नहीं चाहिए, मुझे कवि सम्मेलन नहीं चाहिए। और देन दैट वेरी डे आई लेफ्ट द मंच। सारे स्टेज मैंने छोड़ दिए, कवि सम्मेलन मैंने छोड़ दिए, फिर मैं दूसरी दुनिया से जुड़ा। इस बीच में एक बहुत अच्छी बात आपने बताई कि एक पान वाले ने आपको एक शिक्षा दे दी। जी, ऐसी शिक्षा। तो ये योगिता, ये सिर्फ इंडिया में पॉसिबल है मेरे हिसाब से। यहाँ बिल्कुल, इतने हाँ, रंग बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। आपको घूमना फिरना भी बहुत पसंद होगा? हाँ, ऐसा? घूमना फिरना पसंद है, मैं घूमता फिरता हूँ। कहाँ मतलब जाकर आपको लगता है कि जहाँ डूब कर लिखने की इच्छा करती है? कहीं भी डूबा जा सकता है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं अभी भी डूबा हुआ हूँ। आहा, क्या बात है। कहीं भी डूबा जा। डूबने के लिए कोई प्यार करने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए आदमी को। मतलब मन होना चाहिए। मन जहाँ आप भीड़ के अंदर भी शायरी लिख रहे हैं तो डूबने के लिए। लेकिन सबसे बढ़िया बात है कि डूबने के लिए एक तो माँ बापों का आशीर्वाद ज़रूरी है, और डूबने के लिए ख्वाजा साहब की मेहर ज़रूरी है। क्या बात मेरे ऊपर ख्वाजा साहब की मेहर है, मैं कहीं भी डूब जाता हूँ। जहाँ तक स्थान है वो मेरा घर के, मेरा जो जंगल के बीच में एक मकान बना हुआ है, पेड़ के ऊपर कमरा है, उस पेड़ के कमरे पर बैठता हूँ। वहाँ मैं बैठकर जो विचार आते हैं उसमें मुझे मज़ा, सुकून मिलता है, मज़ा आता है। क्या बात है। सुरेंद्र जी, मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जो आने वाली बॉलीवुड फिल्म्स हैं उनके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं आप। हाँ ज़रूरी। अभी मुजफ्फर अली साहब जिन्होंने उमराव जान बनाई थी, जी जी, और बहुत अच्छे वो हैं, खुद भी प्रोड्यूसर भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। उनके साथ मिलकर एक फिल्म आ रही है नूर जहाँ, जिसके लिए मैं गाने लिख रहा हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं बैठा हुआ हूँ पास, और मुजफ्फर अली मुझे लिखवा रहे हैं कि आप क्या क्या चीज़ें, मेरी डिमांड है, क्या क्या चीज़ें गज़लों में आएंगी। तो एक तो नूर जहाँ आ रही है, एक नसरुद्दीन शाह साहब बना रहे हैं कबूतरबाज, वो आ रही है। तो वो कबूतरबाज के लिए भी मैं तैयारी, और मुजफ्फर अली की जो स्क्रिप्ट है वो अभी हम लोग मिलकर बैठ के लिख रहे हैं। अभी मैं वापस जा रहा हूँ दिल्ली जाकर स्क्रिप्ट आगे बढ़ेगी, क्योंकि बहुत धैर्य और तसल्ली से लिखवाते हैं। मुजफ्फर अली साहब का ये है कि वो उमराव जान इतने सालों में बनी, तो एक धैर्य के साथ में, पेशेंस के साथ में फिल्म बनाते हैं। और 10 साल में एक फिल्म बनाएंगे, लेकिन वो फिल्म बनाएंगे हिट। अभी मुझसे कह रहे थे सुरेंद्र, हो सकता है ये मेरी आखिरी फिल्म है, इस पर अपन जान लगाएंगे। तो इस तरीके की बातें जब उन लोगों से होता है। तो अभी एक कबूतरबाज आ रही है, एक आ रही है कुछ लोग, आसिफ अली की फिल्म है कुछ लोग। शाम बेनेगल भी तैयारी, अभी मेरे पाइपलाइन में उनसे बात चल रही है। कहीं नहीं, नो वेयर, मतलब मीन्स एवरीवेयर। ऐसी चीज़ जो एवरीवेयर है और वो नो वेयर है, जो हमें कहीं नहीं दिखती। यानी उस ऊपर वाले के ऊपर वो चाहते हैं कि, उन्होंने कहा मैं 18 दरगाहें दिखाना चाहता हूँ, ऐसा करना है। तो वो एक उनका एक चल रहा है फेज, देखें वो पूरा होता है या नहीं। इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा। आमीन। सुरेंद्र जी, आप ये जो मुंबई में इतना काम करते हैं, उसके बाद में अजमेर भी आप लगातार आते रहते हैं, तो ये जो दोनों जगहों पर आपका आना जाना जो लगा रहता है, उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? 4 घंटे का सफ़र है बॉम्बे से अजमेर का, इसलिए मेरे को लिए कोई वो दिक्कत नहीं होती। जब बॉम्बे जाना था बॉम्बे, यहाँ फादर मेरे ज़ईफ़ हैं बहुत, 96 की एज है उनकी, मदर 88 की हैं, विधवा बहनें मेरी हैं घर पर, उनके बच्चे हैं। तो वो सारी एक जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि उन जिम्मेदारियों के लिए अजमेर आना भी बहुत ज़रूरी है। और बॉम्बे इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आप मैदान में नहीं रहेंगे युद्ध नहीं लड़ सकते। बिल्कुल। तो युद्ध लड़ने के लिए मैदान में रहना, तो वो चला जाता हूँ। फ़्लाइट है, 2-1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ, ऐसा मतलब मुझे कुछ वो नहीं लगता, मैं कर लेता हूँ। क्या बात है। आपकी ज़िंदगी का जो सफ़र रहा, इतना हसीन सफ़र रहा, ऐसे में बहुत सारे पल ऐसे भी रहे होंगे जिन पलों को आप दोबारा जीना चाहते हैं। तो उन पलों में कोई ऐसा ख़ास पल या कोई ख़ास लम्हा ऐसा रहा जिसे सुरेंद्र जी वापस जीना चाहते हैं?
अजहर भाई, 4 पलों की तो ज़िंदगी है। उसमें से कौन सा पल दोबारा, मैं तो चारों पल दोबारा जीना चाहता हूँ। क्या बात और चारों पल, 4-4 पल मतलब जीना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि वो पल जो जिसके अंदर मुझसे कुछ लिखवा लिया गया, वो पल मैं दोबारा जीना चाहता हूँ। और मैं कई जन्म लेना चाहता हूँ। हालांकि मुझे नहीं मालूम कि अगला जन्म क्या होगा, होता भी है जन्म मरने के बाद में क्या, व्हाट आफ्टर डेथ मुझे नहीं मालूम है। लेकिन फिर मैं चाहता हूँ कि मैं जन्मता जाऊँ और हर जन्म के अंदर शायरी लिखूँ। हर जन्म में ख्वाजा साहब के दर पर ही पैदा हूँ, वहीं परवरिश पाऊँ और वहीं जलता रहूँ, बस दिए की तरह वहाँ उनके दर पर जलता रहूँ। बस ये मेरी ख्वाहिश है। योगिता, इस मौके पर जब ख्वाजा साहब की बात चल रही है तो कोई सूफियाना गजल, हाँ बिल्कुल, अगर आप हमें नजर करें तो। बिल्कुल मैं एक सुनाता हूँ। नींद में मेरी कौन इबादत करता है, नींद में मेरी कौन इबादत करता है, कौन मेरे ख्वाबों की हिफाजत करता है, कौन मेरे ख्वाबों की हिफाजत करता है, और कौन इश्क का मुझे पढ़ाता है कलमा, कौन इश्क का मुझे पढ़ाता है कलमा, कौन मुकम्मल मेरी मोहब्बत करता है, कौन मुकम्मल मेरी मोहब्बत करता है, कौन आयतें पढ़ता है खामोशी में, कौन आयतें पढ़ता है खामोशी में, कौन आयतें पढ़ता है खामोशी में, कौन मेरी सांसों में तिलावत करता है, कौन मेरी सांसों में तिलावत करता है, कौन हम्द और नातों में ढल जाता है, कौन हम्द और नातों में ढल जाता है, फिर ये तसव्वुर किसकी ज़ियारत करता है, फिर ये तसव्वुर किसकी ज़ियारत करता है। और मेरा मानना है कि जो मेरे दर्शक जो सुन रहे हैं वो सुन लें इस बात को कि मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है और मोमिन वो है जो अल्लाह की मानता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो जो अल्लाह की मानता है वो मोमिन है, जो अल्लाह को, मैं दोनों मानता हूँ, मैं अल्लाह की भी मानता हूँ, अल्लाह को भी मानता हूँ। एक शेर उस ज़मीन से जुड़े आप कि कौन मेरी तस्बीह के दाने गिनता है, कौन मेरी तस्बीह के दाने गिनता है, कौन मेरी सांसों की सदारत करता है, और मुसलमान से मैं मोमिन हो जाता हूँ, मुसलमान से मैं मोमिन हो जाता हूँ, कौन है ये जो नज़र इनायत करता है, और नींद में मेरी कौन इबादत करता है, कौन मेरे ख्वाबों की हिफाजत करता है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। सुरेंद्र जी, आप तो काफ़ी दुनिया, मेरे ख्याल से आपने अपने शेर व शायरी में ही आपने पूरी दुनिया घुमा डाली होगी शायद, लेकिन आपकी पसंदीदा घूमने की जगह कौन सी है अगर हम बात करें तो? घूमने की जगह तो घर ही है। घर की छत सबसे बढ़िया जगह है जहाँ घूमा जा सकता है, जहाँ से आसमान को देखा जा सकता है, जहाँ तारे गिने जा सकते हैं, जहाँ चांद को ढलते हुए उगते हुए देखा जा सकता है, सूरज को उगते हुए देखा जा सकता है। घर की छत सबसे बेस्ट है। और जहाँ तक घूमने की बात है, मैं ये चाहता हूँ कि अगर घूमने की जगह हो तो एक समुद्र हो, रेगिस्तान हो, ऐसी जगह पर मुझे घूमने में मजा आता है। समंदर से मुझे कुछ याद आ रहा है और मैं चाहूँगा कि वो आप ही बताएं, वो समंदर के भीतर से जो बह रहा हूँ उसकी बात अगर हम करें थोड़ी सी, जो आपने बताया। हाँ, मतलब मेरी शायरी के अंदर मोस्टली समंदर, सहरा, परिंदे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा झांकती हैं, अलग अलग अंदाज में आती हैं। तो समंदर मेरा वो पीरियड रहा है, यही है कि इसलिए मेरा एक जो किताब लिखी है ये समंदर सूफियाना है, ये समंदर सूफियाना, तो ये भी समंदर पर ये लिखा। फिर एक अभी नया गज़ल संग्रह मेरा आया, ये मुमकिन है समंदर सूख जाए, ये मुमकिन है समंदर सूख जाए। क्या बात है। तो इसमें भी मैंने समंदर आया है। तो मेरा हर चीज़ मतलब मेरी समंदर से जुड़ी हुई चीज़ होती है। समंदर मेरे अंदर हिलोरें लेता है, समंदर मेरे अंदर, और ये समंदर आम समंदर, पानी वाला समंदर नहीं है, मछलियों वाला समंदर नहीं है। ये समंदर वो है जो उसकी रहमतें बरसती हैं, वो रहमतों का समंदर है। और रहमतों का समंदर हमेशा मेरे अंदर झांकता है। कहीं भी मैं कोई सी भी अगर गज़ल उठाऊंगा ना तो समंदर ज़रूर उसमें लिखेगा। साहिल छूकर लौटा दरिया फिर सन्नाटे, साहिल छूकर लौटा दरिया फिर सन्नाटे, दूर दूर तक फैला सहरा फिर सन्नाटे, चहके गीतों मन बहलेगा सोचा मैंने, याद दिलाकर उड़ गई चिड़िया फिर सन्नाटे। तो इस तरह से मेरी मतलब कोई सी भी आप वो करेंगे, मिलाकर एक नज़र वो सारे मंजर छीन लेता है, दिखाता है फ़कत कतरा समंदर छीन लेता है। क्या बात है। कोई सी भी करूँगा तो समंदर मेरे अंदर, समंदर को इस कदर देखने का नजरिया एक शायर में ही हो सकता है। सुरेंद्र जी, आपको धरती धोरारी के मंच पर आकर के कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं आप। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मेरे घर में मेरे बच्चों से बात कर रहा हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ डीडी राजस्थान का
जिसने मुझे यहाँ आकर अपनी बात करने का मौका दिया। मेरा जो सूफियाना कलाम और जो मेरा सूफियाना अंदाज़ है वो आप लोगों ने देखा सुना और मुझे मेरे दर्शकों से रूबरू कराया। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह दर्शक मेरे सामने रहें और मैं इसी तरह से अपने गज़लें सुनाता रहूं। तो युवा कवियों को, जो युवा जुड़ना चाहते हैं सूफियाना या जो हमारे युवा लेखक हैं उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक तो यह है कि कभी भी अपनी जड़ें ना छोड़ें और घबराएं नहीं। कभी कभी सूखी टहनियाँ काटने वाले लोग आते हैं, तो उसमें एक शेर आ रहा है मुझे कि मेरी सूखी टहनियों को काटने वाले ये सुन, मेरी सूखी टहनियों को काटने वाले ये सुन, जड़ मेरी जिंदा रही तो फिर हरा हो जाऊंगा। अरे वाह, तो आदमी ये ना, बच्चे लड़के ये ना सोचें, युवा मंच ये ना सोचे कि उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई जड़ें काट रहा है, जड़ें हरी रहेंगी फिर हरे हो जाएंगे। और मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा कि अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है, कुछ परिंदों का अभी इम्तहान बाकी है, कुछ परिंदों का अभी इम्तहान बाकी है। और अभी तो हमने फ़कत पर्वतों को लांगा है, अभी तो हमने फ़कत पर्वतों को लांगा है, अभी तो सामने एक आसमान बाकी है। अभी तो सामने एक आसमान बाकी है। तो मैं चाहूंगा कि युवाओं से कि आसमान। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज हमारे धुरारी के मंच पर आए और बहुत ही गौरवान्वित महसूस किया हमने। बहुत बहुत शुक्रिया।